हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कक्षा 12वीं विषय फिजिक्स अध्याय गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग। इसका टॉपिक हम देखेंगे संतत आवेश वितरण, यानी कि आवेश का वितरण सतत रूप से होना, यानी कि हमेशा होना। तो इसके जो स्मॉल 3.0 का होमवर्क है, इसके हम सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो का ध्यान लगा समझिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि देखिए आपको सॉल्यूशन तो कहीं से मिल आता है, लेकिन समझ में आपको आना चाहिए। देखिए बच्चों, पहला आपको क्वेश्चन दिया है, आवेश घनत्व कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक प्रकार का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों, आवेश घनत्व जो है वह 3 प्रकार का होता है। पहला होता है रेखीय आवेश घनत्व, दूसरा होता है क्षेत्रीय आवेश घनत्व और तीसरा होता है आयतन आवेश घनत्व। तो ये आप उसके नाम लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आएगा। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, रेखीय आवेश घनत्व को परिभाषित करें व इसका एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिए बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं? जब आवेश का वितरण एक रेखा के अनुदिश होता है, सीधी अथवा वक्र के अनुदिश होता है ना, तो प्रति एकांक लंबाई आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, है ना। जैसे कि मान के चलिए, देखिए यहाँ से कोई आवेश निकल रहा है ना, ये क्या है, मान के चलिए प्लस क्यू आवेश है ना, यहाँ से निकल रहा है। तो ये किसके रूप में हो रहा है? एक सीधी रेखा के रूप में हो रहा है ना। सीधी रेखा के रूप में यहाँ पर आवेश का वितरण हो रहा है, यानी कि आवेश जो है वह बट रहा है। तो प्रति एकांक लंबाई, है ना, तो प्रति एकांक लंबाई यानी कि, है ना, एक लंबाई में आवेश की मात्रा को हम क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और देखिए, रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, यानी कि लैम्ब्डा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति मीटर, यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स होता है ना। क्या होता है इसका मात्रक? कूलाम प्रति मीटर होता है ना, कूलाम प्रति मीटर। देखिए नंबर 3 का आपको क्वेश्चन दिया है, पृष्ठ आवेश घनत्व का बीमा लिखिए, है ना। बीमा यानी कि बीमी सूत्र लिखिए। तो देखिए, पृष्ठ आवेश घनत्व का बीमी सूत्र क्या होता है? एल की घात ऋण 2 AT, है ना। यह आपका पृष्ठ आवेश घनत्व की बीमा हो जाएगी। नंबर 4 का आपको क्वेश्चन दिया है, आयतन आवेश घनत्व सदिश है या फिर अदिश समझाइए। तो देखिए, आयतन आवेश घनत्व क्या है? एक अदिश राशि है, तो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, संतत आवेश वितरण को समझाइए। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर हम देखते हैं। तो देखिए, समझते हम संतत सतत आवेश वितरण। तो देखिए, जब एक बहुत बड़ी संख्या में आवेश परस्पर एक दूसरे के निकट उपस्थित होते हैं, तो इन आवेशों को संतत रूप से वितरित माना गया है ना। क्या कह रहा है? बहुत बड़ी संख्या में आवेश, मतलब कि जो आवेश है वह बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, बहुत सारे आवेश होते हैं, एक दूसरे के निकट यानी कि आसपास उपस्थित होते हैं, है ना, आसपास से चिपके रहते हैं। तो इन आवेशों को हम कहते हैं संतत संतत आवेश कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, इसकी हम व्याख्या भी कर लेते हैं बच्चों। मान लीजिए एक छड़ पर एक नैनो कूलाम आवेश उपस्थित है ना। क्या मानना? देखिए, मान के चलिए यहाँ पर एक छड़ है, इस पर कितना है? एक नैनो कूलाम आवेश उपस्थित है। इसका तात्पर्य है कि उस छड़ पर 10 की घात 10 बिंदु आवेश उपस्थित है। यदि किसी बिंदु पर इस क्षण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़े, है ना, यदि हमें किसी बिंदु पर इस क्षण की यदि हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई ज्ञात करनी है, तो कूलाम के अध्यारोपण सिद्धांत से यदि प्रत्येक आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाए, है ना, आवेश के कारण, है ना, आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमें ज्ञात करनी है, तो फिर सभी आवेशों के कारण प्राप्त विद्युत क्षेत्रों का सदिश योग किया जाए, तो यह प्रक्रिया बहुत जटिल हो जाती है। इस प्रकार की समस्या से बचने के लिए हम आवेश की सतत मात्रा तथा आवेश घनत्व की अवधारणा करते हुए कलन विधि द्वारा उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, जो कि बहुत आसान है। मान लीजिए कि किसी वस्तु पर क्यू आवेश उपस्थित है, तो हम इसे सारे सूक्ष्म आवेश डी को में बांट लेते हैं ना। देखिए, मान लीजिए एक क्षण है, इस पर क्या है? टोटल क्यू आवेश उपस्थित है, तो हम करते क्या है? इसमें छोटे छोटे हम आवेश ले लेते हैं ना, छोटे छोटे हम क्या डी क्यू नाम के यहाँ पर आवेश में बांट लेते हैं ना। हम इस संपूर्ण आवेश को डी क्यू नाम के आवेशों में बांट लेते हैं। यदि यह आवेश एक विमा में विचरित करता है, तो इसे राखीय आवेश वितरण। अगर आवेश 2 विमाओं में वितरित करता है, तो इसे पृष्ठ आवेश वितरण, तथा यदि आवेश 3 विमाओं में विचरित करता है, तो इसे आयतन वितरण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि देखिए, यदि जो आवेश है वह एक रेखा में वितरित चल रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? रेखीय आवेश वितरण कहेंगे। यदि वे दो में कर रहा है, तो हम इसे पृष्ठ आवेश वितरण कहेंगे। यदि वे 3 विमाओं यानी कि 3 दिशाओं में यदि वे घूम रहा है, तो हम इसे कहेंगे आयतन वितरण कहेंगे। और आप यहाँ पर इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको
3.0 का होमवर्क का आना क्लास 12 फिजिक्स जिसका मैंने आपको संपूर्ण सॉल्यूशन दे दिया हूँ। तो उम्मीद आपको वीडियो हेल्पफुल वीडियो लाइक कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।